नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। अकेली हवेली का रहस्य। हाँ, ये कहानी हमें एक बहुत ही वीरान सी जगह ले जाती है। बिल्कुल। एक पुरानी हवेली पहाड़ों और जंगलों के बीच, कहते हैं बरसों से खाली पड़ी है, जर्जर हालत में। और उसमें रहती हैं गौरा देवी, एक अकेली बूढ़ी औरत। गांव वाले भी उस हवेली से थोड़ा डरते हैं। हाँ, सुना है अजीब बातें करते हैं लोग। रात में आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप हिलते हैं, साए दिखते हैं। और गौरा देवी, जिनका परिवार जा चुका है, वो पिछले 10 साल से इन्हीं सब अफवाहों और अकेलेपन के बीच रह रही हैं। तो आज हम इसी हवेली और गौरा देवी से जुड़े रहस्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कहानी में असल मोड़ तो तब आता है जब विक्रम, एक नौजवान है, वो तय करता है कि वो इस हवेली का सच जानकर रहेगा। अच्छा, गांव वालों ने चेताया नहीं उसे? चेताया तो था, पर वो माना नहीं। उसमें जिज्ञासा थी। शाम ढलते ही पहुंच गया हवेली। हिम्मत वाला है। अंदर का क्या माहौल था? जाहिर है डरावना ही होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, चरमराता हुआ लकड़ी का फर्श, दीवारों पर अजीब से काले दाग, और एक ठंडी सी नीली रोशनी फैली हुई थी। बाप रे। और गौरा देवी, वो कहाँ मिली? विक्रम को वो एक कमरे में मिली। एक पुराने से कांच के बक्से के सामने बैठी थी, और उस बक्से में एक तस्वीर थी, एक नौजवान की। वो तस्वीर किसकी थी? पता चला कि वो उनके बेटे की तस्वीर थी, जिसकी मौत 25 साल पहले उसी हवेली में हुई थी। ओह, तो ये बात थी। मतलब मामला सिर्फ भूत प्रेत का नहीं, कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। गौरा देवी का मानना था कि उनके बेटे की आत्मा वहीं फंसी हुई है, खासकर जब घना कोहरा छाता है उन रातों में। और उन्हें एक ऑर्डर था, हाँ, किसी बुरी शक्ति का। हाँ, वो उसे राक्षसी साया कहती थीं। उन्हें लगता था कि वो साया उनके बेटे की आत्मा को पकड़ना चाहता है। ये राक्षसी साया, क्या ये सच में कोई भारी शक्ति थी या शायद उनके अपने मन का डर या दुख? कहानी ये साफ नहीं करती, और शायद यही बात इसे और असरदार बनाती है। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और फिर गौरा देवी ने विक्रम से मदद मांगी। हाँ, यही कहानी एक और मोड़ लेती है। उन्होंने विक्रम से कहा कि वो एक खास तांत्रिक प्रक्रिया से अपने बेटे की आत्मा को मुक्त करने में मदद करें। तांत्रिक प्रक्रिया? हाँ। हवेली के अंदर? हाँ, और उसके लिए भी एक खास समय बताया उन्होंने, रात 11:59 से 12:30 के बीच। ठीक आधी रात के आसपास? हाँ, जब कोहरा और अंधेरा सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल, जैसे अंधेरा और कोहरा उनके दुख और डर को दर्शा रहा हो। और फिर वो रात आई। पूजा वाले कमरे में मंत्र वगैरह पढ़े गए होंगे। हाँ, मंत्रोच्चार शुरू हुआ, और तभी हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे जोर जोर से खटकने लगे, खिड़कियां हिलने लगीं, ओह! छत से धूल गिरने लगी। माहौल एकदम तनाव भरा हो गया। और फिर आत्मा दिखी? हाँ, बेटे की आत्मा एक धुंधली सी आकृति के रूप में दिखी, पर उसके ठीक पीछे वो राक्षसी साया भी मौजूद था। यानी टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। पूरी हवेली जैसे कांपने लगी, दीवारों से चिंगारियों से निकलने लगीं। गौरा देवी और विक्रम, वो दोनों लगातार मंत्र पढ़ते रहे। और आखिरकार मंत्रों का असर हुआ। बेटे की आत्मा मुक्त हो गई, और वो राक्षसी साया गायब हो गया। और हवेली एकदम शांत हो गई, जैसे कोई तूफान थम गया हो। तो एक तरह से बेटे को शांति मिल गई। हाँ, अगली सुबह गौरा देवी भी थकी हुई थी, पर उनके चेहरे पर एक शांति थी। उन्हें लगा कि बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल गई। और गांव वालों ने भी महसूस किया होगा, वो आवाजें बंद हो गई। हाँ, गांव में भी ये बात फैली कि हवेली से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गई हैं। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा और रहस्यमयी है ना? हाँ, वो तो है। कुछ दिन बाद विक्रम वापस गया हवेली। तो गौरा देवी मिली? नहीं। गौरा देवी वहां नहीं थी, बस वो खाली कांच का बक्सा पड़ा था। खाली? और कुछ? हाँ, एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अंतिम अध्याय समाप्त, आत्मा मुक्त, घर अब खाली, वापस आना मत। उनका इस तरह चले जाना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या उन्हें भी मुक्ति मिल गई? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ देती है। क्या वो अपने बेटे के पास चली गईं, या बस उस दुख भरी जगह से आगे बढ़ गईं? पता नहीं। और हवेली, अब उसका क्या हुआ? उसके बाद हवेली से जुड़ी कोई रहस्यमय घटना सुनने में नहीं आई। बस एक खाली इमारत जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, मानो रहस्य सुलझा गया हो। पर यह सोचने वाली बात है, जब किसी जगह से जुड़ी कहानियां, डर, भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तो क्या वो जगह सच में खाली हो जाती है? सही कहा। या वो सूनापन्नी यानी का इंतजार कर रही होती है। बिल्कुल। एक शांत हवेली
जिसका रहस्य शायद कभी पूरी तरह ना खुले।